तो चलिए आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के डेफिनेशंस को भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी बताया कि अंग्रेजी में नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। जैसे पेन, बुक, डॉग, रैट, मैट, बॉक्स, पोटैटो, etc। अब यदि इसी को इंग्लिश में बोलें तो इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, एज पेन, बुक, डॉग, रैट, मैट, बॉक्स, पोटैटो, etc। तो इस प्रकार से सिंगुलर नंबर का ये डेफिनेशन हुआ। अब चलते हैं सिंगुलर नंबर के डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यानी कि सिंगुलर नंबर कह क्या रहा है? तो सिंगुलर नंबर यह कह रहा है कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। अब एक व्यक्ति या वस्तु का मतलब यह हो गया कि जैसे हम पेन कह रहे हैं तो पेन का मतलब यह हुआ कि केवल एक पेन है, केवल एक पेन, सिंगल पेन। अब बुक की यदि बात करें तो केवल एक बुक। डॉग, रैट, मैट, बॉक्स, पोटैटो, ये सभी के कहने से सिर्फ ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हुआ हो। तो इस तरीके से कभी भी ऐसा सेंस आए कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो हम उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब चलते हैं अब इसके प्लूरल नंबर के डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। प्लूरल नंबर क्या कहता है? प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। तो जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसे पेन्स, बुक्स, डॉग्स, रैट्स, मैट्स, बॉक्सेज, पोटैटोज, etc। अब यदि इसको इंग्लिश में बोलें तो इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, एज पेन्स, बुक्स, डॉग्स, रैट्स, मैट्स, बॉक्सेज, पोटैटोज, etc। तो ये तो हुआ प्लूरल नंबर का डेफिनेशन। अब चलिए इसे समझ भी लेते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसे पेन्स, पेन्स कह देने से ही ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पर कई सारा पेन होगा। वैसे ही बुक्स, बुक्स कह देने से ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारा बुक होगा। डॉग्स, रैट्स, मैट्स, बॉक्सेज, पोटैटोज, etc। ये सबके कहने से ऐसा ही फील हो रहा है कि वहाँ पर कई सारा व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारा व्यक्ति या बहुत सारा वस्तु होगा। तो ऐसा कभी भी सेंस आए, ऐसा लगे कि एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर कहेंगे। तो ये तो हुआ प्लूरल नंबर का डेफिनेशन। आशा करते हैं आप लोग समझ भी चुके होंगे। अब चलते हैं नोट की बात करते हैं। देखिए, जितने भी नाउन होते हैं वह सिंगुलर होते हैं तथा इनको प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ना होता है, जबकि जितने भी वर्ब्स होते हैं प्लूरल होते हैं, इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम के विषय में।